तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट टू इटसेल्फ। एक चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर फंक्शन हमारा सेम सेट पे डिफाइन है तो जितने ऑन टू होंगे उतने ही वन वन होंगे, यानी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वन वन। तो जितने फंक्शन वन वन होंगे उतने ही ऑन टू होंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कितने ऑन टू होंगे, तो हम अगर इसमें वन वन देख लें कितने होंगे तो उतने ही ऑन टू होंगे फंक्शन। इसको थोड़ा छोटा सेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे वन टू, यहाँ पे वन टू। अगर हम इसमें वन वन की बात करें तो इसमें वन वन कितने फंक्शन बन सकते हैं, एक तो इस तरह का होगा, दूसरा वन टू इस तरह का, दो ही फंक्शन बनेंगे। इस तरह से अगर हम वन टू थ्री तीन एलिमेंट ले लेते हैं तो यहाँ पे कितने फंक्शन बनेंगे, एक दो तीन, इस तरह से मतलब मैच करा लेंगे। एक ये फंक्शन हो गया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो वन को टू के साथ, टू को वन के साथ, थ्री को थ्री के साथ। इस तरह के अगर हम बनाएंगे तो टोटल 6 फंक्शन बनेंगे। ठीक है, यानी कि अगर 3 एलिमेंट हैं तो हमारे कितने टोटल फंक्शन बनेंगे, वन वन 6। अब बनते कैसे हैं, ऐसे देखो, जैसे ये वन है, ठीक है, तो वन के पास कितनी चॉइस है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है। वन जो है वो वन के ऊपर भी मैप कर सकता है, वन जो है वो टू के ऊपर भी मैप कर सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वन ने वन के ऊपर मैप किया, फिर वन टू के ऊपर मैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन के पास कितनी चॉइस है, टू चॉइस। अब यहाँ पे टू की बात करें तो टू के पास कितनी चॉइस बची, क्योंकि वन जो है अगर वन के ऊपर मैच करेगा, वन जो है टू के ऊपर मैच करेगा, तो कम से कम एक के ऊपर तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर वन जो है वो वन के ऊपर मैच कर गया तो यहाँ पे एक के ऊपर फिक्स हो गया, यानी कि इसके पास टू के पास कितनी चॉइस बची, इसमें से एक कम, यानी वन, विच इज इक्वल टू टू। अभी समझ नहीं आया, फिर से देख लो। जैसे यहाँ पे ये वन है 3 एलिमेंट के लिए, तो ये वन कहाँ कहाँ जा सकता है, ये जो है वन, इसकी इमेज ये वाला वन हो सकती है, इसकी इमेज ये टू हो सकती है, इसकी इमेज ये थ्री हो सकती है। तो इस वन के पास कितनी चॉइस है, थ्री। अब यहाँ पे वन की अगर इमेज वन हो गई तो ये फिक्स हो जाएगा, अगर वन की इमेज टू हो गई, वन की इमेज थ्री हो गई तो वो फिक्स हो जाएगा, यानी वन जो है कम से कम एक एलिमेंट पर तो मैप कर ही जाएगा। तो जिस पर भी मैप कर जाएगा उसके ऊपर फिक्स हो गया, क्योंकि वन वन की बात हो रही है। वन वन में क्या होता है कि अगर वन की इमेज वन है तो टू की इमेज या थ्री की इमेज या किसी भी नंबर की इमेज अब वन नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पे जिस पे भी फिक्स कर जाएगा इसमें से एक एलिमेंट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर टू की मैं बात करूँ तो टू के पास कितनी चॉइस बची, वन तो फिक्स हो गया, तो टू के पास बची हैं सिर्फ दो चॉइस, यानी या तो यहाँ पे वन और टू पे जाएगा, या फिर टू थ्री पे जाएगा, या वन और थ्री पे जाएगा, कम से कम दो के पास ही जा पाएगा। ठीक है, तो दो चॉइस बची। इस तरह से यहाँ पे थ्री के लिए देखें, वन और टू ये दो फिक्स हो गए, अब इसमें कितने एलिमेंट बचे, वन एलिमेंट बचा, तो इसके पास कितनी चॉइस है, वन, थ्री टू जा सिक्स। अब इसको हम थोड़ा लार्ज स्केल पर देखते हैं तब अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट दे रखे हैं वन टू थ्री डैश 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 एन, सेम सेट है, तो यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, डैश 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 एन। अब यहाँ पे ये जैसे वन है तो ये वन कहाँ कहाँ मैच कर सकता है, इस वन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, इस तरह से एन तक किसी नंबर पे भी जा सकता है। हम मान लेते हैं इस वन ने जो है मैप बना लिया वन के साथ। ठीक है, अब इस वन के साथ बना लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्स हो गया। पहले इसके पास कितनी चॉइस थी, एन चॉइस। अब इसने इसके साथ जब मैप बना लिया तो इसमें कितने एलिमेंट रह गए बचे हुए जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, वो हैं एन माइनस वन, यानी टू थ्री फोर डैश 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 एन। तो अब टू के पास कितनी चॉइस हो गई, टू जो है वो टू पे जा सकता है, टू जो है थ्री पे जा सकता है, टू फोर पे जा सकता है, लेकिन टू वन पे नहीं जा सकता। तो टू के पास इनमें से एक कम चॉइस, यानी कि एन माइनस वन। ठीक है, इस तरह से अगर हम मान लेते हैं टू टू पे मैप कर रहा है तो थ्री के पास कितनी चॉइस बचेंगी, दो कम, क्योंकि वन और टू तो फिक्स हो चुके हैं, थ्री फोर डैश 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 एन, यानी कि एन माइनस टू, इतनी चॉइस बची। इस तरह से अगर हम नीचे चलते चले आए तो यहाँ पे एन माइनस वन या फिर एन के लिए देखें,
n-1 तक तो सब मैप कर गए, तो n के लिए कितनी चॉइस बची? केवल एक चॉइस बची। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम लोग लिखते हैं n फैक्टोरियल। तो इतने 1 1 फंक्शन होंगे। अब अगर हमारे चूंकि सेट हमारा सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि यही ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।